नमस्कार दोस्तों, आप सब उनका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो देखिए, इसमें भी टॉप 50 प्रश्न लिए गए हैं। तो सभी के सभी प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट हैं और देखेंगे 2-3 टॉपिक इसमें कवर किए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी प्रश्नों को देखना है और जो भी PDF बची हुई थी बहुत ही जल्द हम टेलीग्राम ग्रुप पर डालने वाले हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइंट हो जाइएगा, यानी जुड़ जाइए। वहीं पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनकी PDF जो है देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना। देखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताएं। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से किस ग्रह को जानते हैं या किस ग्रह को कहा जाता है? देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप बता सकते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसको बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे सुबह का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, उत्तर का तारा। ठीक है, तो यानी अन्य मतलब बहुत से इनके नाम हैं। तो किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, यानी शुक्र जो ग्रह यहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी तरीके से प्रश्न बनेगा आप उसे आसानी से अटेंड कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह बताना है। तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? देखिए, सूर्य से, अब ऐसे कारण समझिएगा, यहाँ पर एक फैक्ट। देखिए, सूर्य से जो जितनी दूर पे होगा, जितनी अधिक दूरी पे होगा, वो उतना ही ठंडा होगा, क्योंकि वहाँ तक प्रकाश पहुँचने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, तो वो उतना ही ठंडा होगा। तो बस ऐसे ही अनुमान लगा सकते हैं और गेस करके आप अपना आंसर बता सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, नेपच्यून। ये इंग्लिश में ही प्रश्न दिया गया है और इस तरीके से प्रश्न ये पूछा गया था, हिंदी में ना दे करके सारे वर्ड यहाँ पे दे दिए गए इंग्लिश में ही। तो आपको इंग्लिश में भी ध्यान रखना है। तो सबसे दूरी पर जो लास्ट वाला है यहाँ पर वो नेपच्यून है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपको बताना है इन चारों में से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, यानी सलाहकार पूछा गया सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, BN राव। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आप बताएंगे BN राव थे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ये टर्मों को ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है, वो तारीख बतानी है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, तो ग्लोब में 2 ही गोलार्ध होते हैं, ऊपर वाला हाफ होता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध का हमें बताना है सबसे लंबा दिन किस दिन होता है, वो तारीख बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो यहाँ कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी, उन दोनों की संख्या बतानी है। तो अंतिम रूप से पारित संविधान, ठीक है, तो उसमें बताना है, यानी शुरुआत में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे। तो 7 का राइट आंसर आप यहाँ पर गेस कर सकते हैं और बता सकते हैं इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। तो 7 का राइट आंसर आप लोगों को बता दें। देखिए, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं उसमें उस समय। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को।
अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी, यानी कुल महिलाएं कितनी थी। ठीक है, तो बताना है संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल 15 महिलाएं थीं। ठीक है, तो महिलाएं कितनी थी, तो आप बताएंगे 15 महिलाएं थीं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संघीय व्यवस्था, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस टर्म को, भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। ठीक है, तो भारतीय संघीय व्यवस्था जो है यहाँ पर दी गई है और किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, समानता पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये पीवाईक्यू प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी, कनाडा। तो कनाडा से मिलती जुलती है और कनाडा से अधिक मिलती जुलती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है, तो आपको बताना है समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर राइट आंसर आप बता सकते हैं। देखिए 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती सूची जो है किस देश के संविधान से ली गई, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं तो वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर राइट आंसर देखिए 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। तो अमेरिका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है, वर्तमान पूछ रहा है। तो मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो मौलिक अधिकारों की वर्तमान में कुल संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे संख्या 6 है। कितनी है संख्या, तो आप बताएंगे 6 संख्या है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहलाता है। तो कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 को हम संविधान की आत्मा, हृदय और आत्मा के नाम से जानते हैं, आत्मा कहलाती है, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। तो आपको बताना है शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। 15 का राइट आंसर यहाँ बताएंगे। देखिए 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए अनुच्छेद 21A यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अनुच्छेद कौन सा है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अनुच्छेद कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे। देखिए 16 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 368। तो 368 जो यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। भारत के राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो भारत के राष्ट्रपति का पद, ठीक है, कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर राइट आंसर होगा, 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 52। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 52। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। संविधान के कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। तो संविधान के कितने प्रकार के आपातकाल, तो देखिए आपातकाल के कुछ नाम हम बता देते हैं जो भी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनकी संख्या पूछी जा सकती है, वो कौन कौन से उनके नाम से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए कुल मिलाकर इनकी अगर संख्या बताएं तो इनकी संख्या होती है 3। ठीक है, तो संविधान के 3 प्रकार के आपातकाल हैं। तो आपातकाल की व्यवस्था देखेंगे तो आप बता दें, देखिए राष्ट्रीय आपात, ठीक है, एक राष्ट्रीय आपात हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, ठीक है, इनके नाम याद रखना है। तीसरा हो जाएगा वित्तीय, ठीक है, वित्तीय आपात, ठीक है, ये 3 थे। तो ध्यान रखिएगा, इनको जरूर याद रखिएगा, इनके नाम से भी याद रखना है, इनकी संख्या भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो आपको बताना है राज्यपाल बनने के लिए इनकी न्यूनतम आयु क्या है।
19 है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 35 वर्ष। न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो आपको बताना है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 भाषाएं यहाँ पर शामिल हैं। कितनी भाषाएं? तो आप बताएंगे 22 भाषाएं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो आपको बताना है संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। तो यहाँ पर संशोधन दिए गए हैं, तो आपको बताना है किस संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे। देखिए 21 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य जो हैं जोड़े गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित हैं? तो भाग का नाम पूछ लिया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित हैं? तो 22 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे। देखिए 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भाग 4 में वर्णित हैं। तो 22 का राइट आंसर क्या है? तो आप बताएंगे भाग 4। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो आपको बताना है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। देखिए राइट का हो जाएगा, यानी राइट हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से वर्णित किया गया है? ठीक है, तो ध्यान से देखना है, इस प्रश्न को पढ़ना है अच्छे से। संविधान की प्रस्तावना में बोला गया, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो प्रस्तावना में बताना है भारत को किस रूप में वर्णित किया गया, बताना अच्छे से इसमें से राइट आंसर। 24 का राइट आंसर, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है इसलिए इसमें हमने शामिल किया है। 24 का राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, के रूप में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी दिया गया वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो बताना है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, नाम बताना है। देखिए 25 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो आपको बताना है संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? तो आपको बताना है संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है। तो क्वेश्चन नंबर 27 प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संसद के पास है, संसद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, उन सदनों के नाम बताने हैं, वो कौन कौन से सदन हैं। देखिए 28 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, समय अवधि बतानी इसमें। 29 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये तो सभी को पता होगा 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो आपको बताना है संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। देखिए 30 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 370, ये संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? ठीक है, तो आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। 31 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए 31 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 124,
तो अनुच्छेद कौन सा होना चाहिए, तो आप बताएंगे 124। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में हैं? किससे संबंधित? नागरिकता से संबंधित। ठीक है, तो ये टर्म याद रखिएगा, नागरिकता से संबंधित। तो यह संविधान के किस भाग में है, तो वो भाग बताना कौन सा। 32 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 2। तो भाग 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर याचिका दायर करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो 33 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे आप। ठीक है, 33 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपको बताना है प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था, वो वर्ष बताना है। 34 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1914। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए 35 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1885 में। ठीक है, 1885 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बताना है दांडी मार्च। अब ये भी पूछा जा सकता है कि दांडी मार्च किस तिथि को हुआ, किस सन में हुई थी, तो सन पूछ सकता है। और नेतृत्व किसने किया, जैसा कि यहाँ पूछा गया है। तो 36 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया, तो बताएंगे महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो आपको बताना है अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 37 का राइट आंसर है चाणक्य के द्वारा। किसके द्वारा, तो आप बताएंगे चाणक्य के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। भारत में पहला सुल्तान बनने वाला शासक कौन था? ठीक है, तो बताना है भारत में पहला सुल्तान बनने वाला शासक कौन था। तो पहला सुल्तान कौन था, उसका नाम बताना है। देखिए 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी 38 का राइट आंसर क्या है, तो आप बताएंगे ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, यानी किस देश का है, वो बताना है। देखिए 39 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत का ही है। तो भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो आप बताएंगे भारत देश का है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको बताना है इसरो का पूर्ण रूप यानी विस्तारित रूप, फुल फॉर्म बताना है। देखिए 40 का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपको बताना है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 41 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोसी नदी को कहा जाता है। तो किसे बताएंगे, कोसी नदी को। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। हाइड्रा आमतौर पर प्रजनन करता है, कैसे करता है? तो आपको बताना है हाइड्रा आमतौर पर प्रजनन करता है। तो देखिए 42 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा, तो आप बताएंगे मुकुलन द्वारा। हाइड्रा का तो चित्र पता ही होगा, कुछ इस तरीके से होता है, इनकी बर्ड्स भी लगी होती हैं, फिंगर लाइक ऐसे कुछ निकले होते हैं इनके। ठीक है, तो ये हाइड्रा होता है। तो ये इनका मान लीजिए एक छोटा सा यहाँ पर बर्ड्स है, यही इंक्रीज करके बड़ा हो जाता है, फिर यहाँ से डिटैच हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा, तो ये अलग अपना पूर्ण एक रूप बना लेता है। तो ये मुकुलन है, इस विधि को कहते हैं मुकुलन, साइड से निकल आता है। ठीक है, तो मुकुलन विधि द्वारा जो है ये प्रजनन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। धातुओं की जल के साथ क्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है? तो धातुएं जो होती हैं जल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस निकालती हैं? तो धातुओं की जल के साथ क्रिया
द्वारा कौन सी गैस निकलती है? तो आपको बताना है 43 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। वह पुस्तक जो सभी संकटापन्न जंतुओं और पौधों का रिकॉर्ड रखती है कहलाती है। तो आपको बताना है ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न जंतुओं और पौधों का रिकॉर्ड होता है? तो 44 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेड डाटा बुक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? रेड डाटा बुक। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि आपतित प्रकाश किरण दर्पण से 40 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतन कोण का मान होगा। देखिए यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं, इसके माध्यम से हम यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर एक मिरर है, अब इसमें हम इस साइड में हमने जो छोटी छोटी लाइन से बनाई, इस साइड में हमने पॉलिश कर दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रकाश की किरण डालते हैं कुछ इस तरीके से, थोड़ी सी साइड में हो गई। अब इसे बिल्कुल हम सेंटर से यहाँ से पास कराएंगे। ये किरण आई, यहाँ से टकरा करके फिर वापस ये इस साइड में चली जाएगी। अब यहाँ पर इस साइड में जो कोण बनता है, ठीक है, ये वाला कोण। अब यहाँ पर देखिए आपतित प्रकाश किरण, अब ये वाली किरण जो कहलाती है ये आपतित प्रकाश किरण होती है। अब ये बोला गया दर्पण से बनाती है 40 डिग्री का, तो दर्पण तो यहाँ पर ये रहा दर्पण। ठीक है, दर्पण। ठीक, अब यहाँ से इसका एंगल बताया गया ये 40 डिग्री का है, तो एग्जैक्ट यहाँ पर जो नॉर्मल लाइन जो हमने खींची है ये 90 डिग्री की होती है। जब ये 40 डिग्री का कोण इधर का हो गया तो ये बचा वाला कोण कितना हो गया? तो आप बताएंगे यहाँ पर 50 डिग्री हो गया। तो 50 डिग्री प्लस 40 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये आपतन कोण क्या है? तो यही हमारा ये आपतन कोण है यहाँ पर। ठीक है, ये कोण कैसा है? आपतन कोण। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो आपको बताना है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा। अब देखिए यहाँ पर 46 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, तो कैसा बनेगा समतल दर्पण पर चित्र या प्रतिबिंब जो भी? तो आभासी व सीधा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। सौर मंडल में सबसे मंद घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है सौर मंडल में सबसे मंद घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है। देखिए 47 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र है। देखिए ये अपनी धुरी पर 243 दिन में एक चक्कर लगाता है, तो सबसे मंद जो है यहाँ पर ये घूर्णन करता है। अब पृथ्वी जो है एक दिन में यानी 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, तो आप समझिए कितना स्लो चलता होगा, इसलिए यह सबसे मंद जो है घूर्णन करता है। तो घूर्णन मीन्स होता है अपने अक्ष पर ही घूमना, तो शुक्र यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई? तो आपको बताना है यानी न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस याद रखिएगा, न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई? देखिए 48 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर क्या है? तो आप बताएंगे रॉबर्ट ब्राउन। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। पोलियो और चिकन पॉक्स जैसे रोग किसके कारण होते हैं? तो आपको बताना है यानी ये पोलियो और चिकन पॉक्स रोग ये किसके द्वारा फैलते हैं? जीवाणु, कवक, विषाणु या वायरस या कीड़े के द्वारा? इसमें से ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो पोलियो वायरस नाम सुना होगा, चिकन पॉक्स वायरस से फैलता है, ये दोनों के दोनों भैया विषाणु हैं, तो वायरस को ही हिंदी में विषाणु कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। ऐसा अधातु जिसका उपयोग पेंसिल की लीड बनाने में किया जाता है। तो जो पेंसिल होती है, तो पेंसिल में जो लीड लगी होती है, लीड जिसे हम लिखते हैं ब्लैक कलर की, ठीक है वही हमें बताना है। तो किसकी होती बनी हो? तो वो अधातु होती है और ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी? ब्लैक कलर की, ग्रेफाइट की। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर देखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी के सभी प्रश्न थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।